कौन थे कर्नल सी के नायडू? बीसीसीआई इनके नाम पर ही क्यों देता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हैदराबाद में 23 जनवरी को बीसीसीआई अवार्ड्स का आयोजन किया, जिसमें भारत की पुरुष और महिला क्रिकेटर समेत इंग्लैंड के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान कई पूर्व क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, जिन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारतीय क्रिकेट में सर्वोच्च है। रवि शास्त्री 1983 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी और भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 2 ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के दौरान भी वो भारतीय टीम के कोच थे। वहीं महान फारूक इंजीनियर ने भारत के लिए 46 टेस्ट खेले हैं, जहां उन्होंने 2611 रन बनाए और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13,000 से अधिक रन बनाए। इसीलिए इन दोनों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सी के नायडू कौन थे और उनके नाम पर ही ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो चलिए आपको कर्नल सी के नायडू के बारे में बताते हैं। सी के नायडू का जन्म 31 अक्टूबर 1895 को वकीलों के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1916 में प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी और उनका ये करियर 47 साल तक यानी 1963 तक चला, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। इतना ही नहीं, कर्नल सी के नायडू उस भारतीय क्रिकेट टीम के भी पहले कप्तान थे जिसने 1932 में एकमात्र टेस्ट के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था। नायडू पहले तो डिफेंसिव बल्लेबाज थे, लेकिन बाद में अपने पिता सूर्य प्रकाश राव नायडू के कहने पर उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इस भूमिका को बखूबी निभाया। मजेदार बात ये रही कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में नायडू का पहला स्कोरिंग शॉट भी छक्का था। उनकी सबसे प्रसिद्ध पारियों में से एक 1926/27 में बॉम्बे जिमखाना में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के खिलाफ हिंदुओं के लिए खेलते हुए आई थी। उन्होंने सिर्फ 66 मिनट में शतक ठोक दिया था और 116 मिनट में 153 रन बना डाले। एनसीसी की ओर से उन्हें चांदी का बल्ला भेंट किया गया। ये पारी भारतीय क्रिकेट के लिए विशेष थी, क्योंकि इसने एक टेस्ट राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी पारी की तारीफ करते हुए अंग्रेजी पत्रकार साइमन बार्न्स ने विजडन इंडिया अल्मनेक 2016 में लिखा, ये एक ऐसी पारी थी जिसने खेल के इतिहास को बदल दिया और शायद वास्तविक इतिहास को भी प्रभावित किया। कर्नल साहब बड़े शॉट्स लगाना इतना पसंद करते थे कि उन्होंने एक छक्का 140 मीटर दूर मार दिया था। नायडू ने कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया। भले ही उन्होंने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन उनकी पारी सार्थक और महत्वपूर्ण थी और उनके धैर्य को दर्शाती थी। नायडू और लाला अमरनाथ ने 1933-34 में भारत दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में तीसरे विकेट के लिए 186 रन की साझेदारी की। 1936 में अपने आखिरी टेस्ट में नायडू ने गुब्बी एलन की गेंद लगने के बावजूद अपना सर्वोच्च स्कोर 81 बनाया। अपने टेस्ट संन्यास के बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विभिन्न घरेलू टीमों के लिए खेलना जारी रखा। भारत के लिए खेलने के बाद उन्होंने 9 वर्षों में अपनी होलकर टीम को 8 रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचाया। इस दिग्गज ने 50 साल की उम्र के बाद रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने का एक और विशेष गौरव भी हासिल किया है। नायडू बाद में बीसीसीआई प्रशासन में शामिल हो गए और उपाध्यक्ष और मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में शपथ ली। भारतीय बोर्ड ने उनके सराहनीय योगदान को देखते हुए 1994 में प्रतिष्ठित सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की और उस वर्ष उनके साथी लाला अमरनाथ को ये पुरस्कार प्रदान किया गया और तब से लेकर अब तक कर्नल सी के नायडू के नाम पर ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है।